दोस्तों आज का एक्सेल की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लार्ज डेटा पे एक्स लुकअप वी लुकअप कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। कई बार इंटरव्यू में आपको यही टास्क दे दिया जाता है कि आपको एक लार्ज डेटा दे दिया जाता है और उसके ऊपर एक्स लुकअप वी लुकअप लगाने के लिए आपको बोला जाता है। कई बार आपके जैसे आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आपके टीम लीडर सुपरवाइजर आपको एक डेटा में से किसी एम्प्लॉय का डेटा फिल्टर करने के लिए बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सीट में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, जिस डेटा में कुछ एम्प्लॉय का डेटा मैंने डाला हुआ है, उनकी सैलरी की डिटेल है, उससे रिलेटेड सैलरी से रिलेटेड सारा डेटा डाला हुआ है। तो हम किसी पर्टिकुलर बंदे की डिटेल लाने के लिए वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे कुछ हेडर रखा हुआ है, और जो मेरी मास्टर सीट है उसमें टोटल 14 कॉलम है, लेकिन मैंने यहाँ पे सीट 2 में 14 कॉलम ना रख के कुछ उसमें से कॉलम माइनस कर दिए हैं, टोटल 9 कॉलम ही रखे हैं। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाना आपको बताऊंगा। तो वी लुकअप लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने ये एम्प्लॉय आईडी ली हुई है, इस एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पे मुझे नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी, इस तरह का डेटा लेके आना है। तो उसके लिए मैं वी लुकअप लगाऊंगा। यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप टैब, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर हम सीट 1 में जाए, मास्टर सीट में जाएंगे जहां पे हमारा डेटा है, और यहाँ पे हम A1 से लेके N तक डेटा सेलेक्ट करेंगे, कोमा। फिर हमें अभी जैसे नाम सेलेक्ट करना है, नाम की वैल्यू लेके आनी है नेम की, तो नेम वाले कॉलम की का सीक्वेंस क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर कोमा और 0, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पे नाम आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, जैसे 5 की जगह मैंने 6 किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लेंथी है, अगर आपको सारे कॉलम का वैल्यू लेके आनी है तो उसके लिए आपको हर बार सीट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपको करेंगे। मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत अच्छा ऑटोमेट करने का तरीका। जैसे मेरा जो मास्टर सीट है, मास्टर सीट में मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करूंगा, सारा जो मेरा डेटा लिखा हुआ है, फिर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफाइन नेम आता है, डिफाइन नेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना इसको एक नेम दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे EMP डेटा और सेव, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया था, इसको मैंने एक नाम दे दिया इस डेटा को, EMP डेटा। और इसके बाद ऊपर वाला जो हीडर है, इस हीडर को भी मैं एक नाम दे दूंगा, जिससे क्योंकि मुझे वी लुकअप लगाने में बहुत आसानी होगी। इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूं यहां तक N तक, और फिर राइट क्लिक करूंगा, डिफाइन नेम, और यहां पे मैं हीडर नाम दे देता हूं, ओके। उसके बाद हम सीट 2 पे चलते हैं। सीट 2 पे हम अब दोबारा से वी लुकअप लगाएंगे, तो हमारे लिए वी लुकअप लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वी लुकअप है इक्वल टू वी लुकअप, जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, फिर कोमा। अब मैंने जो डेटा जिसमें से मुझे ढूंढ के लाना है, मैंने उसमें ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, तो उस डेटा को मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैंने EMP डेटा लिखा था, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में आ गया। यहाँ पे हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद कोमा। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है, जिस भी आप पे मुझे नेम लेके आना है उस कॉलम में, तो मुझे नहीं पता कि उधर उस कॉलम का सीक्वेंस क्या थी, 1 2 3 4 5 क्या थी। तो उसको लाने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा, मैच, MATCH, टैब, फिर मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे मुझे नेम है मेरा, तो मैं नेम सेलेक्ट करूंगा। नेम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर मुझे हीडर वाली जो मैंने नाम दिया था उसको यहाँ पे लिखना है, HEA, तो ऑल यहाँ आ जाएगा। फिर टैब करेंगे, फिर कॉमा, 0 और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हमें फाइंड करके लानी, जिस वैल्यू के नाम पे, वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉमा, फिर 0 और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नेम के सामने यहाँ पे 1006 एम्प्लॉय आईडी का ब्रजेश नाम था, ब्रजेश ऑटोमेटिक आ गया। अगर यहाँ पे आप 7 करोगे तो 7 आ जाएगा।
अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी फील्ड में से इस कपिल के नाम का जितना भी डेटा है वो सारा लेके आना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हमारी फिक्स रहनी चाहिए, तो हम वो फिक्स करेंगे। जैसे हमारी एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है हमारा, वो फिक्स रहेगा हमेशा, तो हम यहाँ पे A2 पे क्लिक करके F4 प्रेस करेंगे, ये हमारी फिक्स हो जाएगी। एम्प्लॉय डेटा हमारा फिक्स है। फिर हमारा मैच वाला जो कॉलम है B1, हम इसको फिक्स करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, और इसको हम कॉपी करके जो भी हमारी कॉलम है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे अभी जो मैंने B1 फिक्स किया है, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे हम B1 फिर दोबारा से इसी तरह से करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी और ये हमारा ऑटोमेट हो जाता है। अगर हम ऑटोमेट नहीं करते तो हमें हर कॉलम में हर बार बी लुकअप लगाना होगा, बी लुकअप लगाने के बाद दूसरी सीट में जाना होगा, फिर वहां से सेलेक्ट करना होगा, फिर सेल नंबर सेलेक्ट करनी होगी, रो सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद हम हर कॉलम में फॉर्मूला लगा के डेटा लेके आएंगे। तो आप इस तरह से बी लुकअप लगा सकते हो। इसी तरह से एक्स लुकअप काम करता है। एक्स लुकअप एक एडवांस है, आज के टाइम में ज्यादातर लोग एक्स लुकअप यूज करते हैं। एक्स लुकअप के माध्यम से भी आप सेम डेटा ला सकते हो। जैसे मेरी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के बिहार पे मुझे यहाँ पे नेम डेजिनेशन लानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू एक्स लुकअप आईडी सेलेक्ट करूंगा, कोमा मास्टर सीट में जाऊंगा, यहाँ पे जो वैल्यू लुकअप एरे है, जो मुझे जिस वैल्यू के बिहार पे मुझे डेटा लेके आना है वो सेलेक्ट करूंगा, फिर कोमा। अब जैसे मुझे नेम लेके आना है तो नेम बी वाला उस पर क्लिक कर दूंगा और एंटर, तो मेरा यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसी तरह से मुझे डेजिनेशन लेके आनी है, तो डेजिनेशन भी सेम है, इक्वल टू एक्स लुकअप टैब एम्प्लॉय आईडी कोमा मास्टर सीट A1, सॉरी ए उस पे मैं कॉलम वो करूंगा, कॉलम पे कोमा, फिर मुझे डेजिनेशन लेके आनी तो C कॉलम पे क्लिक करूंगा और एंटर, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हो और बी लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हो। थैंक यू।